लो एएमएच या लो एंटी मुलेरियन हार्मोन के जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो अब कभी नेचुरली कंसीव नहीं कर पाएंगे। वजह भी है, वजह ये है कि उनके दिमाग में बहुत अच्छे से ये ठूस दी जाती है ये बात कि भाई आपका एएमएच लो है और आपके लिए नेचुरली कंसीव करना इम्पॉसिबल है और आईवीएफ के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। बस इसी कारण से उनमें एक कांस्टेंट स्ट्रेस बढ़ता रहता है और एएमएच उनका कम होता रहता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका एएमएच लो है, इसका मतलब किन्हीं कारणों से आपको ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं एग की क्वालिटी बहुत बेटर नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका एएमएच कम आता है। इसका अपोजिट आप सोचते हैं, आपको लगता है कि अगर एएमएच कम है तो इसका मतलब मुझे ओवुलेशन नहीं हो रहा है। देखिए, एएमएच सिर्फ आपका ओवुलेशन नहीं होना और एग की क्वालिटी बेटर ना होने का परिणाम है। तो इसलिए अगर आप थ्रू ट्रीटमेंट आपका ओवुलेशन अगर बेटर हो जाता है, आपकी एग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि एएमएच भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। आपके एएमएच को फ्लक्चुएट करने के लिए बहुत बड़ा कारण होता है आपका स्ट्रेस लेवल। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, एएमएच आपका बहुत जल्दी कम होता जाएगा। आप एक बात और ध्यान रखिए कि आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल और आपका मेंटल स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन तीनों चीज़ों पे खास ध्यान दें। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी ताकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप में भी पॉजिटिविटी जागे। देखिए, नवंबर फर्स्ट वीक में मेरे पास एक पेशेंट आई थी, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी, और वो जो है 5 साल से इनफर्टिलिटी की समस्या से ग्रस्त थी। 1 से 1.5 साल से उनका एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था और जनवरी माह में जब उनका एएमएच हुआ था, एएमएच टेस्ट हुआ तो 0.66 के करीब आया था। वहाँ जो है डॉक्टर्स ने उन्हें आईवीएफ की सलाह दे दी। उसके बाद उन्होंने 1-2 महीना और मेडिसिन ली, उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। नवंबर में जब वो मेरे पास आई तो मैंने सिर्फ उनकी प्रीवियस रिपोर्ट, जो जनवरी की रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पर ही उन्हें मेडिसिन दी, उनकी काउंसलिंग की। एवरी 10th डे में उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाती थी क्योंकि स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई था। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो पॉजिटिव होती गई थी, उनका स्ट्रेस बिल्कुल कम होता गया था, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि अब यही एक लास्ट रास्ता है, इसके अलावा आईवीएफ ही एक बचता है जिसकी तरफ वो जाना नहीं चाहती थी। तो खैर ये सब रहा, फॉलिकुलर स्टडी कराई, अंडे उनके बन रहे थे, लेकिन सपोजिटली जब चूँकि रिपोर्ट के हिसाब से जो उनका पहले कभी टेस्ट हुआ था एएमएच का, उसके हिसाब से मैं ये मान के चल रही थी कि उनकी अंडों की क्वालिटी बहुत बेटर नहीं रही होगी। उसको इम्प्रूव करने के लिए महीने भर की मेडिसिन भी दी थी और एएमएच को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन दी थी। उन्होंने ली भी, कुछ पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी चला था इस बीच। लेकिन 26 ऑफ नवंबर जब उनका एएमएच भी मैंने रिपीट कराया, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पहले उनका कभी एएमएच हुआ था, इस बीच कभी हुआ नहीं, तो उनका एएमएच कराया तो 0.29 था। इसका मतलब मान के चल रही हूँ कि इस बीच उनका एएमएच बहुत ज़्यादा कम हुआ था। जनवरी से अब तक उनका एएमएच लो होता चला गया और बहुत ज़्यादा लो हो गया था, तो वो 0.29 पे आ गया था। लेकिन 22 नवंबर में ये टेस्ट हुआ था एएमएच का और 28 ऑफ नवंबर में उनके पीरियड्स होने थे जो मिस हो गए, और दिसंबर फर्स्ट वीक में वो मेरे पास पॉजिटिव प्रेगनेंसी के साथ आई थी। प्रेगनेंसी टेस्ट उनका पॉजिटिव था। वास्तव में काफ़ी मैजिकल बात थी, ये काफ़ी मिरेकुलस था और खुद मैं भी सरप्राइज थी क्योंकि एकदम से पेशेंट इतना जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेडिसिन 1 महीने में कोई जादू नहीं करती है, ये सच्चाई है। बिकॉज अगर एएमएच के लिए मेडिसिन दी जाती है, टेक्स टाइम टू इम्प्रूव। लेकिन जहाँ तक मैं मान के चल रही हूँ, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मेंटली स्ट्रेस फ्री होना और अंदर से पॉजिटिविटी जागना, ये बहुत ज़रूरी था उनके कंसीव करने के लिए, और शायद यही वजह थी उनके कंसीव करने की भी। इसलिए यहाँ पे मैं आपसे बहुत अच्छे से ये बात कहना चाहूँगी कि भाई आप पॉजिटिव ज़रूर रहिए, आप होपफुल रहिए। लो एएमएच अगर है तो काफ़ी बार इतना बड़ा कारण नहीं होता आपके कंसीव ना करने का, इसलिए प्लीज़ इसे ओवर हाइप करना बंद करें। एएमएच एक जस्ट हार्मोन है। अगर आपका ओवुलेशन ठीक है तो वो हार्मोन ठीक आएगा, कम है ओवुलेशन बहुत अच्छा नहीं हो रहा है तो वो हार्मोन कम आएगा। इसलिए
ओव्यूलेशन यदि इम्प्रूव हो जाता है, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी रहती है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आपका डाइट लाइफस्टाइल बेटर रहता है, तो जाहिर सी बात है आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो प्लीज़ बी स्ट्रेस फ्री, ट्राई कीजिए अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की, ट्राई कीजिए अपनी डाइट को बेटर करने की, ट्राई कीजिए स्ट्रेस फ्री रहने की।